नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे फैसले के बारे में है जिसने गजा के 20 लाख लोगों की जमीन पर खतरा खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ राजनीति थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? क्या गजा के लोगों का हक हमेशा के लिए छिन गया? आज हम इस चौंकाने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपको हैरान कर देगा। दुनिया भर में कई बिल्डर और लोग हैं जो घर बनाते हैं, शहर बसाते हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हमारा आपका उनसे अक्सर आमना सामना होता रहता है, लेकिन जब किसी देश का राष्ट्रपति किसी और देश के एक पूरे शहर को मात्र एक प्लॉट बना दे और कहे कि इस शहर को अब वह आबाद करेगा, तो यह चौंकाने वाली बात होती है। वह कहे कि इस शहर के लोग कहीं और जाकर बस जाएं और हम इसको डेवलप करेंगे, इसे खूबसूरत बनाएंगे, आलीशान बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, पुल, एयरपोर्ट और बंदरगाह बनाएंगे। लेकिन जो 20 लाख लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनकी पुश्तें इस जमीन पर रही हैं, उन्हें वहाँ रहने का कोई हक नहीं होगा। और फिर उसी देश का राष्ट्रपति दुनिया के अन्य देशों से कहे कि इन 20 लाख लोगों को अपने देश में बसा लो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो यह हैरान करने वाली स्थिति बन जाती है। आज के दौर में जब बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद हैं, तो ऐसे में अगर कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो दुनिया के तमाम देश एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक यह ऐलान करते हैं कि फिलिस्तीन का एक छोटा सा शहर, जिसकी लंबाई मात्र 41 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर है, अब अमेरिका की जागीर होगा, तो दुनिया हैरान रह जाती है। इस शहर के 20 लाख से अधिक लोग यहाँ से निकाल दिए जाएंगे और इसे एक नया शहर बनाया जाएगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दुनिया चुप है। केवल वही देश विरोध जता रहे हैं जिन पर इस मुद्दे का सीधा असर पड़ सकता है। गाजा पट्टी, जिसे हम गाजा के नाम से जानते हैं, फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है जो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां लगभग 25 लाख लोग रहते हैं। यह क्षेत्र बेहद गरीब है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, साफ पानी, बिजली और खाने तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 1948 में इजराइल के जन्म से पहले फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाइयाँ हो रही थीं। उस समय फिलिस्तीन ने इजरायलियों को शरणार्थी के रूप में अपनी जमीन पर रखा था, लेकिन बाद में इजराइल ने खुद ही फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया। यह वही अंग्रेज थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया, जिन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन का भी बंटवारा कर दिया। 1967 में 6 दिन की लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और तब से यहाँ पर इजरायली नियंत्रण है। गाजा शहर के तीनों रास्तों, समुद्री, हवाई और जमीनी पर इजराइल का पूरी तरह से नियंत्रण है। यहाँ तक कि यहाँ कोई भी बिना इजराइल की इजाजत के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इस नाकेबंदी के कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहद कठिन हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था कि गाजा दुनिया का सबसे बड़ा नरक है। यहाँ 95% से अधिक लोग बेरोजगार हैं, खाने पीने तक की सुविधाएं नहीं हैं और 99% अस्पताल बमबारी में तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने यहाँ तक कि रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति पर भी नियंत्रण रखा है। पहले गाजा में हर दिन 15,000 ट्रक जरूरी सामान लेकर आते थे, लेकिन अब केवल 2,000 से 2,500 ट्रकों को ही इजराइल की अनुमति मिलती है, जिससे लोगों की हालत और बदतर हो गई है। अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा, जिसमें गाजा के अधिकांश अस्पताल, स्कूल और इमारतें बमबारी में नष्ट हो गयीं। 25 महीनों से जारी इस संघर्ष में अब तक 47,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिका और इजराइल के बीच एक बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा को अमेरिका अपने कब्जे में लेगा और इसे एक नया शहर बनाएगा।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गाजा के बचे खुचे लोगों को अन्य देशों में भेज दिया जाए, मिस्र, जॉर्डन और यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक को इन शरणार्थियों को लेने के लिए कहा गया। ट्रंप की सोच गाजा को एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह देखने की है। उनका खुद का एक बड़ा रियल एस्टेट व्यवसाय है, जिसमें ट्रंप टावर जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। उन्होंने गाजा को भी एक बड़े प्लॉट की तरह देखा और कहा कि इसे विकसित कर एक शानदार शहर बनाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, जो लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं, जिनके पूर्वजों की हड्डियां इस जमीन में दफन हैं, उन्हें कहाँ भेजा जाएगा? इजराइल इस योजना से खुश होगा क्योंकि इससे उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। लेकिन दुनिया के अन्य देश क्या करेंगे? फ्रांस और स्पेन जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की नजदीकी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और अन्य पश्चिमी देश चुप्पी साधे हुए हैं। यह सोचने की बात है कि यदि आज गाजा को एक प्लॉट में बदला जा सकता है, तो कल किसी और देश या शहर के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? यह केवल भूख और लालच की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है। आज के दौर में, जब दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बातें की जाती हैं, एक बड़े देश का राष्ट्रपति किसी अन्य देश के शहर को मात्र एक खाली प्लॉट मानकर उसका पुनर्निर्माण करने की योजना बनाता है, तो यह चिंताजनक है। अरब देशों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन उनके अपने राजनीतिक और आर्थिक समीकरण हैं। सऊदी अरब अमेरिका से टकराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी सुरक्षा और तेल व्यापार अमेरिका पर निर्भर है। मिस्र और जॉर्डन को 20 लाख लोगों को अपने यहाँ बसाने का दबाव झेलना पड़ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश और संस्थाएं इस पर चुप क्यों हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति खुलेआम एक जमीन को अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से देखती है, तो यह आने वाले समय के लिए एक खतरनाक संकेत हो सकता है। यह केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में अन्य कमजोर देशों पर भी इसी तरह के खतरे मंडरा सकते हैं। इसलिए यह केवल फिलिस्तीन या गाजा का मामला नहीं है। यह एक वैश्विक सवाल है कि क्या आज की दुनिया में भी एक बड़े देश को यह अधिकार है कि वह किसी छोटे देश की जमीन को हड़पकर उसे अपने हिसाब से बसाए। अगर ऐसा होता रहा, तो आगे चलकर कौन सा देश सुरक्षित रहेगा? तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।